हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही शानदार खबर के बारे में। यस, दो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कौन सी कंपनी की बात होने वाली है। तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री हम लोग के ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी धीमे धीमे करके इनके जो पार्ट्स है वो हम लोग को अलग अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसकी शुरुआत भी होते हुए देखने को मिली। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता ही है कि कल के दिन लिस्ट भी यहाँ पे होने जा रहा है। प्राइस डिस्कवरी की बात करें तो ऑलरेडी सबको पता है 261.85 ये प्राइस ऑलरेडी डिस्कवर यहाँ पे हो चुका है। एंड कल की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ये हम लोग को एक्चुअल में ट्रेड करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो यही चल रहा है कि ये लिस्ट कितने पे होगा, मतलब फिलहाल तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको पता ही है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता रहता है, बट फिलहाल बताया जा रहा है ये 50 से लेके 55 के आसपास जीएमपी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो करंट प्राइस यहाँ पे कितना बताया जा रहा था कि 261 ना 261 262, ठीक है। इसमें अगर आप 50 जोड़ दोगे, 50 55 जोड़ दोगे तो रफली हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी 310 या फिर हम कह सकते 315 325 इसी के आसपास। ये देखिए आप देख सकते हो कि बताया जा रहा है कि 315 325 के आसपास, रफली 300 के आसपास। कुछ एनालिस्ट बता रहे कि 350 भी जा सकता है करके, वो तो कल देखने वाली बात बनेगी। बताने का मकसद क्या, कुल मिला के कि हाँ इसकी जो लिस्टिंग रहेगी वो हमें बहुत ही अच्छा खासा मतलब प्रीमियम की ओर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसकी एक मतलब बातचीत फिलहाल तो बाजार में चल रही है। मतलब जो अभी प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से उसका जो मार्केट कैप निकाला गया था 1.66 लाख करोड़, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से कल के ही दिन सीधा हम लोग को 2 लाख करोड़ की एक कंपनी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एक कल हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर हम लोग अलग अलग वेबसाइट के ऊपर भी देखेंगे तो यही बताया जा रहा है कि समवेयर अराउंड 300 के आसपास ही हम लोग को इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अभी कल के दिन दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या, ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एंड क्या उस ड्रामा के चलते हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, वो भी सारे जवाब आप लोगों के सवाल के यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी 50 में कितने शेयर्स होते हैं, ऑब्वियसली 50 बोला है तो 50 ही होंगे। आपको ये भी पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री इसका पार्ट है, ऑब्वियसली है, हमें भी पता है। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते तो आपको पता था कि मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हो जाएगा तो निफ्टी 50 बोलने के लिए रहेगा। बट येस, वो एक्चुअल में अभी निफ्टी 51 हो चुका है। मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी निफ्टी 50 का पार्ट है, इंडेक्स का पार्ट है। हाँ, वो ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड कब होगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। वो प्राइस डिस्कवरी 20 जुलाई, एक महीने पहले हम लोग को देखने को मिला था। ट्रेडिंग कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसके बाद होने वाला है कि म्यूचुअल फंड जो रहेंगे, ठीक है, वो हम लोगों को बहुत सारे शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शायद से बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे और कितने शेयर्स, तो एक अंदाज़ा बताया जा रहा है 145 मिलियन शेयर्स। रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। और कौन बात हो रही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड। ये कोई मैं वो वाला खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फुटसी वाली खबर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हमारे इंडियन कंपनीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या एंड लॉजिक क्या है, एंड इसके चलते क्या हम लोगों ने पैनिक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बोल देता हूँ भाई, पैनिक तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ बिकवाली यहाँ पे हो सकती है एंड होगी ही। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, एंड इंडेक्स का पार्ट क्यों है, क्योंकि वो रिलायंस भी इंडेक्स की कंपनी है। तो जब भी कोई वहाँ से डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग को वो इंडेक्स का पार्ट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इसलिए वो निफ्टी 50 में भी है एंड सेंसेक्स में भी है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो रूल्स रहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा गया कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी हम लोग को कल लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद वो 3 दिन तक हम लोग को दोनों इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और 3 दिन के बाद दोस्तों उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मूव आउट, मतलब उसको निकाला जाएगा इंडेक्स से। ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम लोग अलग अलग एनालिस्ट की बात करें तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 अगस्त ये वो तारीख रहेगी दोस्तों जब हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये निफ्टी 50 से निकालते हुए देखने को यहाँ पे वो मिल जाएंगे। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर किसी भी इंडेक्स से अगर निकाला जाना मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग को आउटफ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने शेयर्स यहाँ पे बेचे जाएंगे, इसके चलते कितना यहाँ पे हम लोग को पैसा बाहर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो एक अनुमान बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं तो 90 मिलियन शेयर्स
बाहर जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड सेंसेक्स फंड्स की हिसाब से बात करें तो 55 मिलियन के आसपास हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो इसके चलते कैलकुलेशन अगर मैं आपके सामने रख दूं तो बताया जा रहा है 3,800 करोड़ के आसपास का अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे एग्जिट होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और दोस्तों ये सारा जो प्रोसेस है वो कब देखने को मिलेगा? जैसे मैंने कहा कि 24 अगस्त हम यहाँ पे कह सकते हैं जब यहाँ पे वो इंडेक्स से निकाला जाएगा। अभी कल के दिन क्या इंडेक्स में वो रहेगा? YES, यस रहेगा। देन उसके नेक्स्ट दिन यस रहेगा। देन उसके दिन भी हम लोग को रहते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद उसको यहाँ पे निकाला जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो शब्दों के ऊपर भी ध्यान दो। आफ्टर द एक्सक्लूजन, मतलब जैसे इंडेक्स से निफ्टी 50 सेंसेक्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि इसको निकाला जाएगा, उसके बाद आफ्टर एक्सक्लूजन जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो ETF भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ एक्सचेंज मतलब जो इंडेक्स में जो शेयर्स रहते हैं उसी में हम लोग को वेटेज के हिसाब से पैसा लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो वहाँ से जितना वो एग्जिट हो जाएगा उतने ही हम लोग को सारा चीज़ें भी यहाँ पे आउटफ्लो होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये तो जस्ट एक प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को आउटफ्लो देखने को मिलेगा। ये जो आउटफ्लो है ये कोई ऐसी बात नहीं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है करके। तो इतना तो बात हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर लिया। और जाते मतलब इस पहले वाला टॉपिक को क्लोज करते वक्त ये भी दिखा देना चाहूँगा। देखिए FTSE रसल की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर चुका था। फ्राइडे के दिन पहले खबर आई थी कि हम लोग यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिमूव कर रहे हैं करके। एंड बाद में उन्होंने अनाउंस कर दिया, अरे नहीं, लिस्टिंग की बात उन्होंने कर दी ना मंडे को 21 तारीख को। तो चलिए जितने भी उनके 4 इंडाइसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं FTSE की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको अभी ऐसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। वरना अगर ये अगर निकाला नहीं जाता, मतलब ये अगर खबर सामने नहीं आती, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो कल के दिन की जो लिस्टिंग रहेगी इसके हिसाब से हम सीधा बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के बाद बजाज फिनसर्व ये दूसरे NBFC है। एंड तीसरे NBFC कौन सी बन जाएगी? सीधा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लिस्टिंग के बाद 3 दिन के बाद का भी क्या ड्रामा रहेगा वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके चलते आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आ जाते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पे कुछ नया अपडेट किस चीज़ से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी खबर ये सेकंड वाली सामने आ रही है वो रिपोर्ट के जरिए है। हाँ, बट इतना भी आपको ओपनली कहना चाहूँगा कि भविष्य में आने वाले 1 से 1.5 साल में ये खबर कभी ना कभी तो सच होने ही वाली है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? तो दोस्तों रिलायंस रिटेल की। यस, रिलायंस रिटेल का IPO भी जल्द से जल्द यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को पता है कि जियो टेलीकॉम की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल वाली जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, उसका भी IPO आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट उससे पहले रिलायंस रिटेल के IPO के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न एंड लॉजिक की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो बीच में हंगामा हुआ था, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के जो शेयर्स यहाँ पे ज़बरदस्ती की ओर से यहाँ पे खरीदाए गए थे बायबैक के थ्रू, आप सभी लोगों को बताया था, जो नॉन प्रमोटर शेयर्स हम लोग को देखने को मिले थे। एंड उसके चलते स्टॉक का प्राइस ज़बरदस्त गिरा था, कुछ तो 50% क्रैश यहाँ पे हुआ था। तो इसी चीज़ के चलते अभी होप देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आने वाले समय में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, रिलायंस रिटेल का भी IPO आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ एक और जो खबर है वो इसके साथ मैच होते हुए देखने को मिल जाती है। वो कौन सी? कि 2020 की अगर हम लोग बात करें, जब कोविड चल रहा था 2020 का सेकेंड हाफ, तो आपको पता ही है कि जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ठीक है, जो अभी यही कंपनी फिलहाल इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड था उसको तो यहाँ पे हटा दिया जा चुका है। सो हम कह सकते हैं रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है, उसके 10% स्टेक मार्केट में लाए गए थे। एंड इसके चलते आपको पता है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, KKR आया था, GIC की अगर हम लोग बात करें, सिल्वर लेक की बात करें, TPG ग्लोबल की बात करें, मुबादला की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे लगाया था। सो जिन लोगों ने 2020 में रिलायंस रिटेल में पैसा यहाँ पे लगाया था, उनका पैसा डबल से भी ज़्यादा ऊपर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी तक 3 साल भी प्रॉपरली कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। मतलब मजबूत पैसा उन्होंने छापा है, इतना कमाल का पैसा छापा है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा छापा है, तो आपको पता ही है कि 3 साल जैसे कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं तो उनके ऊपर का जो लॉकिंग वाली जो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद वो एग्जिट का प्लान यहाँ पे कर लेते हैं एंड अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग को IPO भी आते हुए देखने को मिल सकता है, किसका? रिलायंस रिटेल का। इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ फिलहाल तो बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।
एंड दोस्तों इसका जो आईपीओ रहेगा ना वो बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि रिलायंस रिटेल की बात करें दोस्तों, उसका जो वैल्यूएशन निकल कर आता है, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन बताया जा रहा है कि $100 बिलियन का। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि HUL ITC से भी बड़ा, इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री जो उनका कोर बिजनेस O2C देखने को मिल रहा है, उससे भी बड़ा वैल्यूएशन अभी आने वाले समय में रिलायंस रिटेल का यहाँ पे लग सकता है। यस, ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे या फिर अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू लगभग 58,000 करोड़ था, फिक्स्ड 69,000 करोड़, फिर 69,962 करोड़, मतलब 70,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है रिलायंस रिटेल का। एंड O2C बिजनेस जो रिलायंस की पहले सबसे मेन पेट्रोकेमिकल उनका जो पहचान है, उसमें वो उनकी कमाई कितनी हो रही है, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि रिटेल कितना है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 133 एंड यहाँ पे 70, मतलब अभी भी 50% नीचे देखने को मिल रहा है। बट येस, स्टिल रिटेल का जो वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन की बात हो रही है दोस्तों, यस, वो O2C से भी बड़ा यहाँ पे शायद से मिल सकता है। इतनी ज़बरदस्त बात हो रही है, क्योंकि वैल्यूएशन देखा गया दोस्तों तो भविष्य में क्या होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मतलब सर इससे बड़ा इसका वैल्यूएशन कैसे मिल सकता है इसको। तो दोस्तों वैल्यूएशन फ्यूचर में क्या होता है कि इस कंपनी का सेगमेंट ग्रोथ कैसी होती है उसके हिसाब से वैल्यूएशन दिया जाता है। अभी आप मुझे बताइए, ये जो स्टार्टअप वाली कंपनियाँ होती है उनको इतना बड़ा वैल्यूएशन कैसे मिलता है, पेटीएम को इतना बड़ा वैल्यूएशन कैसे मिला, जोमेटो को कैसे मिला। वैल्यूएशन प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होता है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है। हाँ, भविष्य में कौन कितना अच्छा करेगा उस हिसाब से वैल्यूएशन दिया जाता है। एंड इसी के दम के हिसाब से अगर बताया जा रहा है दोस्तों कि O2C बिजनेस ये पीछे पड़ने वाला है एंड रिलायंस का रिटेल का बिजनेस ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। सो इसी चीज़ के चलते उसको जो वैल्यूएशन मिलेगा वो शायद से यस, जो पूरा जो रिलायंस का कोर बिजनेस है उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे हम लोग को इस प्रकार की हलचलें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड खास करके रिटेल से रिलेटेड हर कोई इंतजार करेगा कि इसका आईपीओ कब आ रहा है करके, या फिर इससे रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आ रहा है करके, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखा गया ना तो रिटेल का जो बिजनेस होता है, अभी आप देखिए अमेजोन की बात कीजिए, वॉलमार्ट की बात कीजिए, फ्लिपकार्ट यहाँ पे था, अभी वो वॉलमार्ट ने यहाँ पे ले लिया। ये जो रिटेल वाले जितने भी बिजनेस होते हैं ना दुनिया में, देखिए सबसे टॉप नॉच बिजनेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। खुद बनाने का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे सामान बेचने का, ठीक है। कल मैगी बैन हो गई तो इनको क्या है, अपने सामान जो स्टोर्स रहते हैं उनमें से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कमीशन के हिसाब से बिजनेस करने का होता है। ये सबसे बड़ा तगड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी में अगर हम लोग देखेंगे तो रिलायंस रिटेल भी ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्लस उसी के साथ साथ ऑनलाइन वाला तो धंधा तो इनका ज़बरदस्त चल रहा है। सो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों आने वाला जो नेक्स्ट 1 से 1.5 या फिर 2 साल हम कह ही सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ज़बरदस्त चर्चे में यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।